साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार एयर स्ट्राइक, बार बार वही निशाना और हर बार गूंजते वही 3 नाम, नंगरहार, पख्तिका और खोस्त। अफगानिस्तान के इन 3 प्रांतों पर पाकिस्तान की नजर आखिर इतनी क्यों टिकी है? क्या इन पहाड़ों और जंगलों में छिपा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा, या फिर यह सरहद पार चल रही है एक लंबी जंग की नई कहानी है? एक रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों से डर क्यों? नंगरहार, खोस्त ही निशाने पर क्यों? पाकिस्तान यही क्यों करता है हमला? आखिरकार क्या है इन 3 प्रांतों का राज? 34 प्रांत, फिर सिर्फ ये 3 क्यों? पाकिस्तान को कौन खटकता है? क्या यहीं से आता है सबसे बड़ा खतरा? आखिर पाकिस्तान की नजर यही क्यों? आखिर क्यों यहीं बरसते पाकिस्तान के बम? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा किससे खतरा? 3 प्रांतों की कहानी, पाकिस्तान की जुबानी। अफगानिस्तान में बार बार एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान बार बार इन तीनों अफगानी प्रांत पर ही क्यों हमला कर रहा है? आखिर ये तीनों प्रांत पाकिस्तान को क्यों खटक रहे? अफगानिस्तान के 3 नाम, नंगरहार, पख्तिका और खोस्त, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ प्रांत नहीं बल्कि एक ऐसा सिरदर्द है जो बार बार आसमान से बम बरसाने की वजह बन रहा है। हर स्ट्राइक के बाद सवाल उठता है कि आखिर इन इलाकों में ऐसा क्या है जो इस्लामाबाद को चैन से बैठने नहीं देता। पाकिस्तान का दावा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में छिपे हैं। वहीं अफगानिस्तान कहता है कि इन हमलों में आतंकियों से ज्यादा आम लोग मारे जा रहे हैं। सीमा के आर पार बढ़ते तनाव अब सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं रहा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर मंडराता बड़ा खतरा बन चुका है। क्यों इन्हीं 3 प्रांतों पर करता हमला? ये तीनों प्रांत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं। टीटीपी की सबसे ज्यादा मौजूदगी इन्हीं इलाकों में बताई जाती है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने से आतंकी आसानी से छिप जाते हैं। पाक के मुताबिक सीमा पार हमलों की योजना यहीं से बनाई जाती है। इन प्रांतों से घुसपैठ के कई रास्ते पाकिस्तान में जाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सबसे नजदीक यही इलाके हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन्हें टीटीपी के गढ़ के रूप में देखती है। नंगरहार, पख्तिका और खोस्त पाकिस्तान की सीमा से सटे वो इलाके जहां का दुर्गम भूगोल आतंकियों के लिए ढाल बन गया है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और मुश्किल रास्ते सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हैं, लेकिन छिपने वालों के लिए सुरक्षित ठिकाना। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके यहीं से सीमा पार करते हैं, पाकिस्तान में हमला करते हैं और फिर वापस इन्हीं इलाकों में गायब हो जाते हैं। 2021 में अफगान तालिबान की सत्ता वापसी के बाद टीटीपी की गतिविधियों में तेजी आने का दावा भी पाकिस्तान करता है। खोस्त, पख्तिका और नंगरहार सीधे पाकिस्तान सीमा से जुड़े हैं। इन इलाकों में ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं। दुर्गम भूभाग के कारण निगरानी करना मुश्किल होता है। सीमा के दोनों ओर एक ऐसी पश्तून आबादी रहती है। लोगों के पारिवारिक और जनजातीय रिश्ते दोनों देशों में फैले हैं। डूरन लाइन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पुराना विवाद है। अफगानिस्तान ने कभी भी डूरन लाइन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। दशकों से ये क्षेत्र संघर्ष और उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इन प्रांतों को सुरक्षा के लिए संवेदनशील मानता है। जब पाकिस्तान के किसी शहर में धमाका होता है या सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो उसकी गूंज अक्सर अफगानिस्तान की सीमा तक सुनाई देती है। जवाब में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है और दावा करता है कि निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने होते हैं। लेकिन हर हमले के बाद काबुल से विरोध की आवाज उठती है। तालिबान सरकार आरोप लगाती है कि इन बमबारी में महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। इस पूरे युद्ध की जड़ सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि इतिहास और पहचान की राजनीति भी है। डूरन लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा दशकों से विवाद का विषय रहा है। सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पश्तून आबादी रहती है जिनके सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते आज भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर अपने लिए समर्थन और सुरक्षित रास्ते तैयार करता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है। यही कारण है कि नंगरहार, पख्तिका और खोस्त केवल नक्शे के प्रांत नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष के केंद्र बन चुके हैं। पाकिस्तान की रणनीति साफ है, सीमा पार मौजूद उन ठिकानों को खत्म करना जिन्हें वह अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एयर स्ट्राइक से समस्या का समाधान संभव है? पिछले कई वर्षों का अनुभव बताता है कि बमबारी से तनाव तो बढ़ता है लेकिन स्थायी शांति नहीं आती।
नंगरहार, पक्तिका और खोस्त आज दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति के सबसे संवेदनशील इलाके बन चुके हैं। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं, लेकिन पाकिस्तान की नज़र बार बार सिर्फ नंगरहार, पक्तिका और खोस्त पर ही क्यों जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी लोकेशन। ये तीनों प्रांत सीधे पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, जहाज की सुई अक्सर इन्हीं क्षेत्रों की तरफ घूम जाती है। पाकिस्तान मानता है कि हमलावर सीमा पार कर यहीं आकर छिप जाते हैं। यही कारण है कि हर बार जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान सबसे पहले इन 3 प्रांतों को निशाने पर लेता है। यानी पाकिस्तान की नज़र में खतरे का रास्ता भी यहीं से आता है और उसका जवाब भी यहीं दिया जाता है। नंगरहार, पक्तिका और खोस्त पाकिस्तान को इसलिए खटकते हैं क्योंकि ये इलाके किसी खुले मैदान की तरह नहीं, बल्कि प्राकृतिक किलों की तरह है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, घने जंगल और लंबी सीमा। यही वजह है कि यहाँ किसी भी समूह के लिए छिपना आसान हो जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी ने इन्हीं इलाकों को अपना सेफ जोन बना रखा है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर इन इलाकों में दबाव नहीं बनाया गया तो सीमा पार आतंकवाद और बढ़ सकता है। इसलिए जब भी सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है, पाकिस्तान के फाइटर जेट सबसे पहले इन्हीं 3 अफगानी प्रांतों की ओर उड़ान भरते हैं। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है तो उसकी नज़र अक्सर नंगरहार, पक्तिका और खोस्त पर ही जाती है। लेकिन हर एयर स्ट्राइक के साथ एक नया सवाल भी खड़ा होता है, क्या बमबारी से समस्या खत्म होगी या तनाव और बढ़ेगा? फिलहाल इतना साफ है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर विवाद खत्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान की नज़र इन 3 अफगानी प्रांतों पर बनी रहेगी और हमले होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खामेनेई के जनाजे में सजदा